जरा सोचो, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। अब सोचो कि हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से अलजेब्रा की कहानी शुरू होती है। अलजेब्रा एक भाषा की तरह है, एक ऐसा औजार जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करता है। ये सिंबल्स, इक्वेशंस और रूल्स का उपयोग करके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। एक कॉस्मिक कोड की तरह यह हमें अननोन के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने में मदद करता है। हम हर दिन अलजेब्रा का उपयोग करते हैं, दूरियों की गणना करना, फाइनेंशियल ग्रोथ को समझना, यहाँ तक कि इमारतों को डिजाइन करने में भी। लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह समय के साथ एक सफर है, उन ब्रिलियंट माइंड्स के फुटस्टेप्स का पीछा करते हुए जिन्होंने सिंबल्स की शक्ति से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का साहस किया। हमारा सफर शुरू होता है प्राचीन मेसोपोटामिया से, बेबीलोनियंस की धरती से। लगभग 2000 ईसा पूर्व इन बुद्धिमान लोगों ने मैथमेटिक्स का एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो शुरुआती अलजेब्रा से मिलता जुलता था। उनके पास हमारे जैसे मॉडर्न सिंबल्स नहीं थे, लेकिन वे अननोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्दों का उपयोग करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम एक्स या वाई का यूज करते हैं। बेबीलोनियंस प्रैक्टिकल मैथमेटिशियंस थे। वे अपने नॉलेज का उपयोग जमीन की मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते थे। कल्पना कीजिए कि एक बेबीलोनियन स्क्राइब अपने अर्ली अलजेब्रिक मेथड्स का उपयोग करके एक फील्ड के एरिया की गणना कर रहा है। उनके काम ने फ्यूचर मैथमेटिशियंस के लिए नींव रखी। सदियों बाद मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन की मशाल यूनानियों के हाथों में आ गई। यूक्लिड और डियोफेंटस जैसे थिंकर्स ने अलजेब्रा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूक्लिड, जो जियोमेट्री पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी किताब एलिमेंट्स में अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया। लगभग 250 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले डियोफेंटस को अक्सर अलजेब्रा का जनक कहा जाता है। उनकी किताब अरिथमेटिका ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मोर सिंबॉलिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अननोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज किया और पावर्स के लिए एक नोटेशन भी डेवलप की। उनका काम एक महत्वपूर्ण छलांग थी जो हमें आज के अलजेब्रा के करीब ले आई। हमारा सफर अब हमें बगदाद ले जाता है, जो इस्लामिक गोल्डन एज का केंद्र था। यहाँ 9वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद अल ख्वारिज्मी नाम के एक विद्वान रहते थे। उन्होंने हाउस ऑफ विजडम में काम किया, जो एंशिएंट ग्रीक और इंडियन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करने वाला एक प्रसिद्ध केंद्र था। अल ख्वारिज्मी की किताब द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग ने अलजेब्रा में क्रांति ला दी। उन्होंने लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक व्यवस्थित तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। अलजेब्रा शब्द खुद उनकी किताब के शीर्षक में इस्तेमाल हुए अरबी शब्द अल जब्र से आया है। उनके काम का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड और अंततः यूरोप में अलजेब्रिक नॉलेज फैला दी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं यूरोपियन रेनेसांस की तरफ। प्राचीन ग्रीक और अरबिक टेक्स्ट्स की रीडिस्कवरी, जिसमें अल ख्वारिज्मी का काम भी शामिल था, ने मैथमेटिक्स में एक नए सिरे से रुचि जगाई। लियोनार्डो पिसानो, जिन्हें फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है, जैसे विद्वानों ने यूरोप में हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को पॉपुलराइज करने में मदद की, जिससे अलजेब्रिक कैलकुलेशंस आसान हो गए। इस दौरान अलजेब्रा का विकास जारी रहा, नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए और मैथमेटिशियंस ने और भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज द्वारा शुरू किए गए कैलकुलस के विकास ने अलजेब्रा की शक्ति और दायरे का और विस्तार किया। आज अलजेब्रा अनगिनत फील्ड्स में एक एसेंशियल टूल है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग से लेकर इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस तक यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मॉडल और सॉल्व करने के लिए एक भाषा प्रदान करता है। उन इंट्रिकेट इक्वेशंस के बारे में सोचें जिनका उपयोग प्लैनेट्स की गति, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार या कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन के प्रवाह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अलजेब्रा सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं है, यह सोचने का एक तरीका है, पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और हमारे ब्रह्मांड के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझने का एक पावरफुल टूल है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना और उसके मिस्ट्रीज को अनरैवल करना जारी रखेंगे, अलजेब्रा निस्संदेह हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा, वह भाषा जिसका उपयोग हम अननोन के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए